कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले उस हवेली में रहने वाले जमींदार ने अपनी हवस के लिए नौकरानियों को मारकर हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने तक से डरते थे। रात में तो वहां कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते थे। लेकिन 4 कॉलेज के लड़के अजय, रोहित, समीर और करण हिम्मत दिखाने के लिए तय करते हैं कि वे हवेली में रात गुजारेंगे। हवेली का अंदरूनी माहौल। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर मकड़ी के जाले, टूटे झूमर और हर कोने से आती सड़ांध की बदबू। समीर ने मजाक में बोला, अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी अचानक छत से खून की एक बूंद टपकी और सीधा उसकी शर्ट पर गिर गई। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। पहला डरावना हादसा। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा शीशा रखा था। अजय ने उसमें झांका और देखा कि उसमें उसकी जगह एक जली हुई औरत खड़ी है, जिसके हाथों में खून से सनी दरांती थी। अजय चीखकर पीछे हट गया। बाकी सब भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हवेली का श्राप। धीरे धीरे हवेली में रोशनी बुझने लगी। चारों को अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं बच्चे के रोने की, कहीं किसी औरत की हंसी और कहीं लोहे की जंजीरों की खनक। रोहित ने कांपते हुए कहा, ये हवेली हमें छोड़ने वाली नहीं है। तभी अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और सबने देखा। दीवार पर उभरे हुए मानव चेहरे जो कराह रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा गाड़ दिया हो। आखिरी मंजिल। समीर डर के मारे भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर एक कमरा था। दरवाजा खुला और अंदर से सफेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और दांत नुकीले। उसने समीर को पकड़कर खींच लिया। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। बाकी तीनों किसी तरह खिड़की तोड़कर भाग निकले। लेकिन जब बाहर पहुंचे तो देखा समीर पहले से बाहर खड़ा है। उसकी आंखें लाल और होठों पर डरावनी मुस्कान। वह बोला, तुम मुझे छोड़कर कहां भागोगे? अब मैं भी हवेली का हिस्सा हूं और अगली बारी तुम्हारी है। अंत। आज भी अगर कोई रात में उस हवेली के पास जाता है तो उसे 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं वो हवेली किसी को भी जिंदा बाहर नहीं जाने देती।